आर्थिक जो जिस देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, किसान सुदृढ़ नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, मजदूर मध्यम वर्ग सुदृढ़ नहीं होगा, वो देश प्रगति नहीं करेगा। आम व्यापारी तो इसलिए हमने इन जो भी ये जो वर्ग मैंने गिनाए हैं इनको मजबूत करना होगा, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण जी, आपने दादा गुरु जी आपने बिल्कुल अहम से अहम टॉपिक बात, यानी कि निचले पायदान में जब काम होगा तो खुशहाली सबको आएगी। तो सबसे पहले कृष्ण जी आपका स्वागत, वेलकम। और आप एक देश को जगाने का काम करे हो और रियल में हमें बड़ा गर्व है कि हमारी इस चरखी दादर की पावन धरा में आपने जन्म लिया। तो कृष्ण जी आज इस चैनल पर आपका स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं और सभी भारतवासियों को प्रणाम। जय जवान जय किसान। तो सर जी एक बात आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन है। जैसे कि हर बार सत्ता के अंदर ये कई सालों से सत्ता पलट तैयारी है, तो आज तक कोई वादा कोई पूरा क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो गुलामी है ना, जो सत्ताओं की गुलामी करना भी एक तरह से, मैं भगत सिंह कह लो, जो भगत सिंह थे जो सत्ताओं की गुलामी करते हैं वो भी एक देशद्रोही होते हैं। जिस तरह से भगत सिंह ने कभी गुलामी नहीं की, उसी तरह जनता ने इन सत्ताधारी हो उनकी गुलामी न करना भी एक राष्ट्रवादी उनको मानता हूं मैं, जो इनकी गुलामी न करते। जी बहुत अच्छी, आपने बिल्कुल सही बात रखी सर जी, आपने बिल्कुल सही टर्निंग पॉइंट पर आपने बात की। बिल्कुल यानी कि जो गुलामी है ये मानसिकता की तौर से हमें आगे उठना पड़ेगा और कहीं हमें हाई लेवल के प्रभाव पर जाना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह ने कोई शर्त नहीं रखी थी कि मैं देश के लिए करूं तो आप मुझे क्या दोगे, तो हमने इसी तरीके से आगे बढ़कर काम करना होगा। जी सर, तो इस गुलामी से बचने के लिए हमें, जैसे कि सत्ता आती है हर रोज झूठे वादे करती है, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्याय सहने वाला जो होता है वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला होता है। हमने एकजुटता दिखानी होगी। भारत में जो भी मध्यम वर्ग है, जो भी मजदूर है, किसान है, अगर एकजुटता नहीं हुई तो जो ये कुर्सी को चाहने वाले हैं, जो कुर्सी के गुलाम हैं, वो हमेशा हमें गुलाम ही बनाना पसंद करेंगे। जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों को या फिर मध्यम वर्गीय, चाहे कोई भी किसान, जवान, दुकानदार, कोई भी वर्ग लगा लो, उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर किया जा रहा है, वो प्रेशर शोषण का या आर्थिक स्थिति का? आर्थिक की बताऊं, आर्थिक जो जिस देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, किसान सुदृढ़ नहीं होगा, मजदूर नहीं होगा, मजदूर मध्यम वर्ग सुदृढ़ नहीं होगा, वो देश प्रगति नहीं करेगा। आम व्यापारी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसलिए हमने इन जो भी ये जो वर्ग मैंने गिनाए हैं इनको मजबूत करना होगा, तभी हमारा देश प्रगति करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण जी, आपने दादा गुरु जी आपने बिल्कुल अहम से अहम टॉपिक बात, यानी कि निचले पायदान में जब काम होगा तो खुशहाली सबको आएगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले जो सरकारें बहुत सारी आई है, बहुत सारी गई, हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, हम एक हक की लड़ाई के और हक की बात बोल रहे हैं। अगर सरकार अगर पहले वादे करती, अगर हमने ये काम करना है, अभी जैसे कोई भी सरकार आती है तो उसके पहले मुद्दा पूछे कि आप देश के अंदर क्या करने वाले हो। मुद्दा बता दूं, ये मुद्दा गिनवाओ। इन्होंने चुनाव से पहले कितने मुद्दे उठाए थे, कपड़े निकाल निकाल के सड़कों के ऊपर उन मुद्दों के लिए, चाहे वो तेल का हो, गैस का हो, अन्न का हो, किसी भी चीज का हो, उनके लिए इन्होंने कपड़े निकाल निकाल के संघर्ष किया था। फिर इनकी सत्ता आई, सत्ता आने के बाद इन्होंने उन मुद्दों पर कितना कार्य किया, ये जनता सवाल कर रही है। अगर ये उन मुद्दों पर खरा उतरते हैं तो सही है, अगर उन मुद्दों पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं तो बिल्कुल शोषण हो रहा है जनता के तो साथ। बिल्कुल सर, आपने सारी बातें रखी। तो अभी कोई भी दूसरी पार्टी मैदान में आती है और चुनाव रणनीति में आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जनता ने सवाल दागने पड़ेंगे कि आपने क्या किया। जो सत्ता में है उनसे सवाल दागने पड़ेंगे, जो सत्ता में नहीं है उनसे हमेशा ये पूछना पड़ेगा कि आप कि आगे क्या रणनीति है, जनता का भला कैसे हो, किसान का भला कैसे हो, मध्यम वर्ग का भला कैसा हो, युवा वर्ग जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है उसका भला कैसे हो, और जो दुकानदार छोटे व्यापारी हैं वो सांस ले रहे हैं रुक रुक के, उनको कैसे सांस आए, ये भला कैसे हो। तो बिल्कुल एक ये है आम नागरिक और आम जनता की आवाज है ये, बिल्कुल, और आवाज हमें सब मिलकर उठानी चाहिए। आज जमाना सोशल मीडिया का, हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो कृष्ण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।